हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हमारा जो विजुअल स्टूडियो में पोस्ट बिल्ड इवेंट और प्री बिल्ड इवेंट का जो ऑप्शन है उसका यूज क्या है और उससे हम कब यूज करते हैं। तो जैसे मैं प्रोजेक्ट के प्रॉपर्टीज में मैं देखता हूँ, तो यहाँ पर जब आप बिल्ड के सेक्शन में जाओगे और इवेंट्स में जाओगे, तो यहाँ पर आपको इवेंट्स में प्री बिल्ड इवेंट और पोस्ट बिल्ड इवेंट का ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, तो इसका यूज हम कब करते हैं और कब करना चाहिए, तो आज हम लोग दो तीन एग्जाम्पल के साथ इसको चेक करेंगे और समझेंगे कि इसका एक्चुअल में यूज़ क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले सपोज डेट एक एग्जांपल हम ये लेते हैं कि ये हमारा वेब एप्लीकेशन है और इस वेब एप्लीकेशन को साइन करने के लिए हमें एक सर्टिफिकेट चाहिए। ठीक है, पीएफएक्स सर्टिफिकेट। तो उसको साइन करने के लिए हमारे पास इस एप्लीकेशन में हमारा इस सॉल्यूशन डायरेक्टरी में हमारा वो सर्टिफिकेट अवेलेबल होना चाहिए। ठीक है, और अभी हमारे पास कोई भी सर्टिफिकेट इस सॉल्यूशन में अवेलेबल नहीं है। तो उसके लिए अभी हम सबसे पहले एक सर्टिफिकेट ले लेते हैं। हमारे पास एक डाउनलोड में एक सर्टिफिकेट है, हालांकि ये पीएफएक्स नहीं है, लेकिन मैं एग्जांपल के लिए एक सर्टिफिकेट में ले लेता हूँ और यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब हम प्री बिल्ड इवेंट और पोस्ट बिल्ड इवेंट का हम यूज़ देखेंगे। उसमें हम एक कमांड ऐसा लिखेंगे, क्योंकि सब ये हमारा सर्टिफिकेट जो है ये हमारा मैंडेटरी है। हम इसको मान के चलते हैं कि ये सर्टिफिकेट हमारा एप्लीकेशन में होना ही चाहिए ना। तो इसको चेक करने के लिए हम एक कमांड लिखेंगे। अगर हम अगर देखना चाहते हैं कि ये सर्टिफिकेट को हम बिल्ड प्रोसेस कंप्लीट होने से पहले चेक करना है हमें कि ये सर्टिफिकेट हमारे प्रोजेक्ट के डायरेक्टरी में है या नहीं, तो इसके लिए हम प्री बिल्ड इवेंट में कमांड लिखेंगे। और अगर आपको देखना है कि अगर ये बिल्ड प्रोसेस हो जाने के बाद फिर आपको ये चेक करना है कि सर्टिफिकेट एग्जिस्ट करता है डायरेक्टरी में या नहीं, तो आप पोस्ट बिल्ड इवेंट में कमांड लिखेंगे। ठीक, तो हम मान के ये चलते हैं कि सर्टिफिकेट हमें पोस्ट बिल्ड इवेंट से पहले हमें अवेलेबल सिस्टम में होना चाहिए, जिस सर्टिफिकेट का यूज करके हम कुछ प्रोसेस कर रहे हैं, और तो हमारा बिल्ड सक्सेस होगा। तो उसके लिए हम सबसे पहले चेक करेंगे प्री बिल्ड इवेंट में। प्री बिल्ड इवेंट में हमारा सर्टिफिकेट होगा तो भी हमारा आगे का प्रोसेस कंप्लीट होगा ना। तो वो कमांड हम लिखेंगे प्री बिल्ड में, क्योंकि हम बिल्ड होने से पहले चेक करना चाहते हैं। तो उसके लिए हमारा कमांड लिखने का एक सिंटेक्स है। मैं चेक करता हूँ, इफ एग्जिस्ट, और ये सर्टिफिकेट हमारा प्रोजेक्ट डायरेक्टरी में है, तो मैं प्लेस होल्डर एक ले लेता हूँ प्रोजेक्ट डायरेक्टरी का, प्रोजेक्ट DIR। ये प्लेस होल्डर है, ये रिप्रेजेंट करता है, ये हमारा प्रोजेक्ट डायरेक्टरी को चेक करेगा। और हमारे सर्टिफिकेट का नाम है certificate.cr, तो मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। certificate.cer ओपन ब्रैकेट इको, मैसेज देंगे हम, सर्टिफिकेट एग्जिस्ट इन प्रोजेक्ट डायरेक्टरी गो फॉर पोस्ट बिल्ड इवेंट। ठीक है, मैं ये एक मैसेज दे दिया हूँ। अगर एग्जिस्ट करेगा तो ये मैसेज हमें आउटपुट विंडो पे ये रिटर्न करेगा। अगर नहीं है, एल्स, फिर एक मैसेज हम शो कराएंगे, सर्टिफिकेट डजंट एग्जिस्ट इन प्रोजेक्ट डायरेक्टरी, सर्टिफिकेट इज रिक्वायर्ड फॉर बिल्ड प्रोसेस। ठीक है, आप मैसेज अपने अपने हिसाब से आप मैसेज जो भी लिखना चाहते हो आप लिख देना। ठीक है, मैं ये मैसेज दे दिया हूँ। अब हम इसको कर देते हैं क्लोज।
तो ये हमारा कमांड कंप्लीट हो गया। अब हम चेक इसके थ्रू हम चेक कर सकते हैं कि हमारा सर्टिफिकेट इस प्रोजेक्ट डायरेक्टरी में अवेलेबल है या नहीं। तो जैसे अब हम इसको बिल्ड करेंगे, तो ये हमारा बिल्ड होने से पहले ये इवेंट हमारा रन होगा। तो अब हम चेक करते हैं बिल्ड करके, ठीक है, हमारा आउटपुट क्या आता है, क्योंकि सर्टिफिकेट भी है हमारे पास और हमारा कमांड भी लिखा चुका है। तो हम बिल्ड करते हैं। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि एक मैसेज आ चुका है, सर्टिफिकेट एग्जिस्ट इन प्रोजेक्ट डायरेक्टरी टू गो फॉर पोस्ट बिल्ड इवेंट, है ना। तो ये हमारा कमांड सक्सेसफुल रन कर रहा है। अब हम चेक करते हैं, अगर हम इस सर्टिफिकेट को थोड़ी देर के लिए हम डिलीट कर दें, और अब हम बिल्ड प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो इस केस में क्या हमारा ये मैसेज शो करना चाहिए। तो अब हम चेक करते हैं कि हमारे पास मैसेज में क्या आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास दोनों मैसेज आ रहा है, सर्टिफिकेट डज नॉट एग्जिस्ट और सर्टिफिकेट एग्जिस्ट इन प्रोजेक्ट डायरेक्टरी टू गो फॉर पोस्ट बिल्ड इवेंट। तो यहाँ पर हम चेक करेंगे कमांड हमारा कहीं पर मिस टेक है, कहीं पे वो कमांड हमें चेक करना पड़ेगा। ओके, ठीक है, यहाँ पर हमें इसको डबल कोट से डेकोरेट करना पड़ेगा, तो हमारा कमांड परफेक्ट चलेगा। ठीक है, यहाँ पर एक मिस्टेक मिस था हमारा डबल कोट। तो अब हम क्लीन करते हैं, अब हम चेक करते हैं कि हमारे पास, क्योंकि अभी सिर्फ ये मैसेज रिटर्न करना चाहिए, क्योंकि हमारे पास एप्लीकेशन में प्रोजेक्ट डायरेक्टरी में सर्टिफिकेट जो था हमने उसको डिलीट कर दिया है। तो अभी तो हमारे पास दोनों कमांड दोनों मैसेज रिटर्न हो रहा था, क्योंकि यहाँ पर ये डबल कोट मिस था कमांड में। ठीक है, अब हम चेक करते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे होगे कि यहाँ पर ये मैसेज आ चुका है। अब वो मैसेज नहीं आ रहा है, इससे पहले जो आ रहा था दोनों मैसेज, अब सिर्फ यहाँ पर एक मैसेज आ रहा है, क्योंकि एल्स कंडीशन हमारा चल रहा है। हमारे पास सर्टिफिकेट यहाँ नहीं है, और हमारे पास एग्जैक्ट वही मैसेज आ रहा है, सर्टिफिकेट डज नॉट एग्जिस्ट इन द प्रोजेक्ट डायरेक्टरी, सर्टिफिकेट इज रिक्वायर्ड फॉर बिल्ड प्रोसेस। ठीक है, तो आप यहाँ पे एक चीज नोटिस कर पा रहे होगे कि जैसे ही मैं बिल्ड करता हूँ, तो यहाँ पर कोई एरर नहीं आ रहा, हमारे पास रिबिल्ड ऑल सक्सेस का मैसेज आ रहा है। तो हमें अगर सपोज हमें ये पता नहीं चल पा रहा है कि हमारे पास ये सर्टिफिकेट प्रोजेक्ट में है या नहीं है। अगर हमसे बाय मिस्टेक अगर डिलीट हो जाता है, तो हमें तो पता ही नहीं चलेगा कि हमारे पास ये सर्टिफिकेट डज नॉट एग्जिस्ट का मैसेज आ रहा है या एरर आ रहा है। तो हमें एरर रिटर्न करने के लिए, ठीक है, एरर रिटर्न करने के लिए हमें एग्जिट कोड लिखना होगा। तो हम यहाँ पर वन लिखेंगे, और वन लिखने के बाद फिर हमारा क्या होगा कि ये एक एरर हमें थ्रो करेगा, और उसमें उस एरर से हमें पता चल पाएगा कि हमारे पास सर्टिफिकेट प्रोजेक्ट डायरेक्टरी में नहीं है, और उसके लिए हमें एक एरर आ रहा है। तो हम जान पाएंगे कि हमें सर्टिफिकेट यहाँ पर रखना है। ठीक है, अब हम चेक करते हैं रिबिल्ड। अब इस केस में ना बिल्ड फेल होना चाहिए। देखो अब हमारा ना मैसेज तो आया ही है, मैसेज ये है हमारा, सर्टिफिकेट डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये हमारा अब ये मैसेज भी रिटर्न हो गया है, जो हमें रिटर्न करना चाहिए था, और हमारे पास एक एरर भी आ चुका है। इसीलिए एरर आया है क्योंकि हमारे पास प्रोजेक्ट डायरेक्टरी में जो इवेंट हमने लिखा है वहाँ पर कमांड, उस कमांड के हिसाब से यहाँ पर एक सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, लेकिन है नहीं। तो एग्जिट कोड रिटर्न करने से हमारा एक फ़ायदा ये है कि हमें पता चलेगा कि सर्टिफिकेट मिसिंग का एक एरर आ रहा है ना। तो अब हम सर्टिफिकेट इसमें फिर से अपलोड कर देते हैं, सर्टिफिकेट हमें चाहिए था। मैं प्रोजेक्ट डायरेक्टरी में कर देता हूँ पेस्ट। तो सर्टिफिकेट हमारे पास अब आ चुका है।
इवेंट जो कमांड है हमारा सेम है। अब हम चेक करते हैं फिर से। अब हमारे पास एरर भी नहीं आनी चाहिए और हमारे पास ये मैसेज रिटर्न होना चाहिए, सर्टिफिकेट एग्जिस्ट का। तो मैं करता हूँ रीबिल्ड। ठीक है, तो हमारे पास रीबिल्ड सक्सेस हो गया है और हमारा यहाँ पर मैसेज भी डिस्प्ले हो गया, सर्टिफिकेट एग्जिस्ट इन प्रोजेक्ट डायरेक्ट टू गो फॉर बिल्ड इवेंट, है ना। तो ये हमारे पास एक कमांड था जिसे हम अपने प्रोजेक्ट डायरेक्टरी में जो भी फाइल हो, ये जरूरी नहीं है कि आपको सिर्फ सर्टिफिकेट ही चेक करना है, आप डीएलएल चेक कर सकते हो या फिर आप कोई भी फाइल का नाम देके आप उसको आप चेक कर सकते हो, अगर वो प्रोजेक्ट के बिल्ड होने से पहले अगर रिक्वायर्ड है तो। अगर बिल्ड होने से पहले वो फाइल रिक्वायर्ड है तो आपको प्री बिल्ड में लिखना है ये वो कमांड, और अगर बिल्ड होने के बाद अगर आपको वो फाइल रिक्वायर्ड है तो आपको पोस्ट बिल्ड में कमांड लिखना है, ठीक है। अब हम यहाँ पर सिंटैक्स थोड़ा चेक करते हैं। सिंटैक्स देखेंगे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि यहाँ पर हमने इफ लगाया है एग्जिस्ट चेक करने के लिए, और यहाँ पर हमने ओपन ब्रैकेट ऑन किया है ये मैसेज देने के लिए, और एल्स ब्रैकेट ऑन किया है ये मैंने डजंट एग्जिस्ट का मैसेज देने के लिए। यहाँ पर सिंटैक्स में आपको ये ध्यान रखना है कि सिंटैक्स में कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए ना। अगर आप यहाँ पर स्पेस हटा देते हो तो इस केस में क्या होगा कि सर्टिफिकेट तो है हमारा, लेकिन ये सिंटैक्स एरर हो गया है, तो अब इस केस में हमारे पास एक एरर आएगा, तो हमें सिंटैक्स चेक करना पड़ेगा ना। तो आपको ये चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि सिंटैक्स हमारा जब हम कोई भी इवेंट लिख रहे हैं उसका सिंटैक्स प्रॉपर हो, प्रॉपर स्पेसिंग के साथ मेंशन करना है यहाँ पर। अब हम स्पेस लगा दिए हैं, अब हमारे पास एरर नहीं आएगा। ठीक है, हमारे पास ये मैसेज आ चुका है, सर्टिफिकेट एग्जिस्ट इन प्रोजेक्ट डायरेक्ट टू गो फॉर पोस्ट बिल्ड इवेंट, है ना। तो अभी सर्टिफिकेट हमारा प्रोजेक्ट डायरेक्टरी में है, तो हम इस तरीके से आप लिख रहे हैं। अगर सपोज डेट हमारा ये सर्टिफिकेट मैं कट कर लेता हूँ और रूट डायरेक्टरी में है या कोई भी फोल्डर में है, अगर मैं इसको टेम्पलेट वाले फोल्डर में डाल देता हूँ, और सेम कमांड अभी हम कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं कर रहे हैं और हम सेम कमांड चला रहे हैं, तो देखते हैं हमारे पास क्या आ रहा है। इस केस में हमारे पास एरर आएगा, क्यों? क्योंकि हमारा जो डायरेक्टरी है सर्टिफिकेट, जो सर्टिफिकेट हम यहाँ पर चेक करना चाह रहे हैं वो सर्टिफिकेट को हमने मूव करके रूट फोल्डर के टेम्पलेट फोल्डर में डाल दिया है, तो यहाँ पर एरर आएगा। तो एरर क्यों आ रहा है? एग्जिट कोड हमने रिटर्न कर दिया इसलिए एरर आ रहा है ना। तो एग्जिट कोड आपको हमेशा एग्जिट कोड 1 रिटर्न करना है अगर आपको एरर चाहिए तो मैं यहाँ पर डाल दिया हूँ, रिबिल्ड करता हूँ, अब देखते हैं। ठीक है, हमारे पास एरर आ चुका है, क्योंकि हमने जो जो फाइल हम चेक करवा रहे हैं उस फाइल को हम मूव कर दिए हैं किसी और फोल्डर में। तो अब हमें इस फोल्डर को पॉइंट करना पड़ेगा हमारे अपने कमांड में, है ना। तो यहाँ पर आपको मैसेज भी आ चुका है। तो एरर एग्जिट कोड जो हम रिटर्न कर रहे हैं इसकी नीड इसलिए है कि हमें एरर डिस्प्ले होना चाहिए, तभी तो हम जान पाएंगे कि हमारे पास एरर इस क्यों आ रही है। हमने तो मूव कर दिया सर्टिफिकेट, एरर नहीं आएगा तो हमें तो पता ही नहीं चलेगा कि हमें हमारे पास सर्टिफिकेट प्रोजेक्ट डायरेक्टरी में है या नहीं है। सपोज मैं फिर से रिमूव कर देता हूँ, अब चेक करते हैं। इस केस में एरर नहीं आएगा, ठीक है, रिवील हमारा सक्सेस हो जाएगा। मैसेज तो आएगा, सर्टिफिकेट डज नॉट एग्जिस्ट इन प्रोजेक्ट डायरेक्टरी, लेकिन हमारे पास कोई एरर नहीं आया जिससे हमें पता चल सके कि ये सर्टिफिकेट का कोई एरर आ रहा है। तो इसलिए हमें यहाँ पर एग्जिट कोड 1 रिटर्न करना है। ठीक है, हमारे पास एरर आ चुका है। तो अब हमें सर्टिफिकेट हमारा यहाँ है, तो अब हमें इस डायरेक्टरी को पॉइंट करना है, तो अब हम लिखेंगे यहाँ पर www root, और हमारा उसके अंदर हमारे पास फोल्डर है टेम्पलेट। ये केस सेंसिटिव है, आप स्मॉल के साथ भी लिख सकते हो या कैपिटल के साथ भी लिख सकते हो। अब हमने इस डायरेक्टरी को पॉइंट कर दिया जहाँ पे हमारा सर्टिफिकेट है। तो अब हमारा ये रिवील हो जाएगा, सक्सेस हो जाएगा, और हमारे पास मैसेज भी आ जाएगा सर्टिफिकेट एग्जिस्ट का। ठीक है, हमारा सक्सेस हो गया है और सर्टिफिकेट एग्जिस्ट का मैसेज भी आ चुका है।
जैसे मैं यहाँ पर अगर स्मॉल टी कर दूँ, ठीक है, यहाँ पर हमारे पास कैपिटल में टी है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास मैसेज परफेक्ट सक्सेसफुल होगा हमारा कमांड, क्योंकि ये केस सेंसिटिव है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, हमारा कमांड ये रन हो गया है और सक्सेसफुल बिल सक्सेस हो गया है। अब हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं। सपोज दैट ये हमारा प्रोजेक्ट है, और हम इसको मैं हटा देता हूँ। ये हमारा प्रोजेक्ट है और हम चाहते हैं कि इस बिल्ड होने से पहले, बिल्ड सक्सेस होने से पहले, हमारा जो बिल्ड ऑलरेडी बना हुआ है उसमें से कुछ डीएलएल जो आपको चाहिए उसको आप कॉपी करके कहीं किसी और फोल्डर में कॉपी करना चाहते हैं, तो ही ये बिल्ड चले। तो उसके लिए ना आपको एक कमांड लिखना पड़ेगा, एक्स कॉपी का, जो विंडो यूटिलिटी का कमांड लाइन कमांड है। तो वो हम लोग चेक करते हैं दूसरा एग्जांपल में। तो मैं सपोज मैं यहाँ जाता हूँ अपने प्रोजेक्ट डायरेक्टरी में, बिन डिबग, ठीक है। आप इसमें से कोई एक डीएलएल लो, सपोज दैट हमें ये डीएलएल बिल्ड होने से पहले हम इस डीएलएल को प्रिजर्व करना चाहते हैं, हम कॉपी करके किसी और डेस्टिनेशन में पेस्ट करना चाहते हैं। तो हम कैसे करेंगे वो हम चेक करेंगे अभी। तो ये हमारा है एक्स ए टी, ठीक है। तो हम यहाँ से बिन से मैं इतना आपको कॉपी कर लेता हूँ पाथ, और हम चाहते हैं कि ये हमारे पास, आप फोल्डर कहीं भी बना सकते हो, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर हमारे पास एक डीएलएल का फोल्डर है जो अभी हमारे पास ब्लैंक है। हम चाहते हैं कि ये प्रोजेक्ट बिल्ड होने से पहले वो डीएलएल जो हमारे पास ऑलरेडी है आउटपुट डायरेक्टरी में, उसको हम कॉपी करके किसी दूसरे फोल्डर में रखना चाहते हैं, तभी ये हमारा बिल्ड प्रोसेस हो। तो उसके लिए हम कमांड लिखेंगे। अगर आपको प्री बिल्ड में लिखना है तो आप यहाँ लिख सकते हो, अगर पोस्ट बिल्ड में लिखना है तो यहाँ लिख सकते हो। तो हमें कोई भी डीएलएल कॉपी करना है बिल्ड होने से पहले, तो जाहिर सी बात है कि हम उसको प्री बिल्ड इवेंट के ही सेक्शन में लिखेंगे ना। तो यहाँ पर हम कमांड लिखेंगे इफ, एक प्लेस होल्डर लेंगे कॉन्फ़िगरेशन का, कॉन्फ़िगरेशन नेम, ये हमारा प्लेस होल्डर है जो हमारा ये कॉन्फ़िगरेशन चेक करता है कि हमारा प्रोजेक्ट अभी किस मोड में है, ठीक है, डिबग में है, रिलीज में है। तो हम यहाँ पर पॉइंट करते हैं इक्वल टू, अगर हम अगर डीबग मोड में प्रोजेक्ट को बिल्ड करते हैं तो हमारा ये कॉपी होना चाहिए, एक्स कॉपी, और ये हमारा बिन फोल्डर हमारा प्रोजेक्ट डायरेक्टरी में है। तो सबसे पहले हम प्लेस होल्डर लेंगे प्रोजेक्ट डायरेक्टरी का, प्रोजेक्ट डी आई आर प्रोजेक्ट डायरेक्टरी, और जो हम पाथ कॉपी किए हैं वहाँ पे पेस्ट कर देंगे। इट मीन्स कि प्रोजेक्ट डायरेक्टरी में जो बिन फोल्डर है उसके अंदर डिबग फोल्डर है, डॉट नेट सिक्स में जाएगा, ये इस डीएलएल को कॉपी करके हमारे डेस्टिनेशन फोल्डर में पेस्ट कर देगा, ठीक है। हमारा डेस्टिनेशन फोल्डर कहाँ है, हमारे पास डेस्कटॉप में है। ये फोल्डर आप कहीं भी बना सकते हो, मैं डेस्कटॉप में बना रखा हूँ फिलहाल चेक करने के लिए। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, डबल कोट ओपन एंड पेस्ट, ठीक है। तो ये कॉन्फ़िगरेशन में क्या है कि चेक करेगा कि अगर ये हमारा डीबग मोड में है तो ये कॉपी कर दे इस प्रोजेक्ट डायरेक्टरी में, जो ये हमारे पास ये डीएलएल है जो हमने फोल्डर बनाया है डेस्कटॉप पे, उसमें ये हमारा कब चलेगा, बिल्ड प्रोसेस होने से पहले चलेगा, ठीक है, बिल्ड सक्सेस होने से पहले ये कमांड चलेगा। तो अभी हम चेक करते हैं, हमारे पास इसमें कोई भी डीएलएल नहीं है, ठीक है, एम्प्टी है। अब हम इसको करते हैं बिल्ड। तो यहाँ पर देखोगे आप ना, एक डिफॉल्ट मैसेज आ चुका है फाइल्स कॉपीड का, मतलब ये जो फाइल है हमारा कॉपी हो चुका है जो हमने डेस्टिनेशन फोल्डर मेंशन किया है। तो ये हमारे पास डीएलएल का एक फोल्डर मैंने बनाया था, तो यहाँ पर वो फाइल कॉपी आ चुका है। तो इसी तरह से आपको जितनी भी फाइल चाहिए है ना, आप उसको कॉपी कर सकते हो बिल्ड होने से पहले, अगर वो फाइल रिक्वायर्ड है तो, या प्रिजर्व करना चाहते हो कि पहले जो बिल्ड हमारा सक्सेस हुआ था उस बिल्ड का जो भी डीएलएल है आपको चाहिए कि हम कॉपी करके उसको किसी डेस्टिनेशन फोल्डर में रख लें, तो ही ये हमारा बिल्ड चले। तो आप उस कमांड को प्री बिल्ड इवेंट में आप इस तरीके से आप लिख के आप उसको
कॉपी कर सकते हो। ठीक है। तो हम कॉन्फ़िगरेशन चेक करते हैं कि कॉन्फ़िगरेशन का क्या काम है। जैसे मैं इसको डिलीट करता हूँ और कॉन्फ़िगरेशन में हमारा डिबग है और यहाँ भी हमारा डिबग है। हम यहाँ रखते हैं रिलीज़, लेकिन यहाँ पर हमारा अभी भी डिबग है। तो अब इस केस में क्या है कि हमारा वो कोई भी इस केस में हमारे पास ये कॉपी होके नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर कंडीशन डिबग लगा रखा है। अगर हमारा कॉन्फ़िगरेशन डिबग हो और बिल्ड करें तभी ये कॉपी होके हमारा इस फ़ोल्डर में जाकर पेस्ट हो जाए। ठीक है? तो यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर कोई मैसेज भी नहीं आया फाइल कॉपी का। तो अब हम चेक करते हैं फ़ोल्डर। यहाँ पर फ़ोल्डर अभी भी ब्लैंक है और जैसे ही मैं यहाँ पर रिलीज़ लिख दूँगा, क्योंकि कभी हम कॉन्फ़िगरेशन हमारा रिलीज़ मोड में सेट है, तो हमारा फिर ये कॉपी हो जाएगा। अब हम चलाते हैं रिबिल्ड। ठीक है, मैसेज आ चुका है। ये जो हमारे पास डीएलएल है, इसको हम कॉपी करना चाह रहे थे। तो ये हमारे पास एक मैसेज भी आ चुका है फाइल कॉपीड का। तो यहाँ पर आप देखोगे डीएलएल में ये डीएलएल आ चुका है। तो हमारा कॉन्फ़िगरेशन का सेटिंग था। ठीक है। अब हम दूसरा तीसरा एग्जांपल लेते हैं कि सपोज अगर आपको बिल्ड होने से पहले आप चाहते हो कि हमारा जो बिन में जो भी आउटपुट डायरेक्टरी में हमारा जो बिल्ड बन रहा है, आप उसको सारे फाइल को आप कॉपी करके कहीं रखना चाहते हो और तब हमारा दूसरा बिल्ड बने, है ना? उसके लिए हमें सेम सिमिलर कमांड लिखना है। थोड़ा सा कमांड सिंटैक्स थोड़ा सा सेम थोड़ा सा डिफरेंट होगा, वो अभी हम चेक करते हैं। मैं इसको करता हूँ डिलीट। अगर आप चाहते हो कि एक फ़ोल्डर हमें बनाना ना पड़े, फ़ोल्डर भी बन जाए और अपने आप वो कॉपी भी हो जाए, तो वो भी आप कर सकते हो। तो मैं अभी तीसरे एग्जांपल में उसको हम चेक करते हैं, ठीक है? मैं फ़ोल्डर डिलीट मार दे रहा हूँ। अब हम चेक करते हैं सपोज़ दैट ये हमारे पास ये हमारे पास आउटपुट डायरेक्टरी में ये हमारा एक बिल्ड है और दूसरा बिल्ड कंप्लीट होने से पहले हम इस सारे फाइल को जो पहले हमने बिल्ड कर रखा है, इसको कॉपी करके हम किसी फ़ोल्डर में रखना चाहते हैं। तो अभी तो हमने एक डीएल को कॉपी करके देखा है, अब हम सारे फाइल को कॉपी करके देखेंगे ताकि हमारा जो पहले का बिल्ड है, जो सक्सेसफुल बिल्ड हमने पहले ऑलरेडी बना रखा है, उसको हम कॉपी करके कहीं और रख लें, तभी हमारा दूसरा बिल्ड चले। तो उसके लिए हमें कमांड लिखना पड़ेगा और इस केस में हम फ़ोल्डर भी बनाएँगे कमांड के थ्रू, ठीक है? तो जैसे फ़ोल्डर बनाने के लिए आपको एक कमांड है mkdir डायरेक्टरी और आपको ये फ़ोल्डर बनाना कहाँ है? आपको वो डेस्टिनेशन दे देना है। अगर सपोज़ दैट हमें यहाँ बनाना है, तो मैं इसका डेस्टिनेशन ले लेता हूँ आउटपुट आउटपुट फाइल, ठीक है? फ़ोल्डर भी मैं डिलीट करता हूँ। मैं सिर्फ़ डेस्टिनेशन उठाने के लिए मैंने फ़ोल्डर यहाँ बनाया, फ़ोल्डर मैंने डिलीट कर दिया और यहाँ पर हमें दे देना है, वो मेंशन कर देना है, इस लोकेशन पे आउटपुट फाइल का फ़ोल्डर बन जाएगा। हमारा ये आउटपुट डायरेक्टरी में जितने भी फाइल्स हैं, उसको कॉपी करने से पहले, ठीक है? तो अब हम कमांड लिखेंगे xcopy अगेन स्लैश वाई स्लैश वाई इसलिए लिखते हैं कि हम अगर उसमें ऑलरेडी पहले से कोई फाइल है तो उसको ये ओवर राइट करके दूसरा फाइल उसमें कॉपी कर देगा, ठीक है? इस या वाई से इस वाई मतलब ये है कि ये कोई प्रॉम्प्ट हमें डिस्प्ले नहीं करेगा, इस कन्फर्मेशन प्रॉम्प्ट ये आपको बिना कन्फर्मेशन का वो ऑटोमेटिक कॉपी करके पेस्ट कर देगा। ई बोले तो उसके अंदर जितनी भी फाइल्स हैं फोल्डर हैं, इवन के एम्प्टी फोल्डर भी हैं, वो भी आपको कॉपी करके इस डेस्टिनेशन पे पेस्ट कर देगा, ठीक है? अब हम लेंगे यहाँ पर अगेन प्रोजेक्ट डायरेक्टरी प्लेस होल्डर। अब यहाँ पे हम लेंगे हमारा जो जिस फाइल को हम कॉपी करना चाहते हैं उसे हम बोलते हैं आउटपुट पाथ बैकस्लैश। हमें सारे फाइल चाहिए, फोल्डर डीएलएल जितने भी फाइल हैं उस डायरेक्टरी में, तो हमें सारे चाहिए, तो हम लेंगे स्टार लगा के डॉट लगा देंगे, तो ये हमारा सारा फाइल कॉपी होके आ जाएगा। अब हम करते हैं इसको क्लोज। हम हमें डेस्टिनेशन फोल्डर यहाँ पर देना है। डेस्टिनेशन फोल्डर बोले तो हमारा डेस्टिनेशन फोल्डर ये है, यहाँ पे बनने वाला है, तो हम ये डेस्टिनेशन फोल्डर यहाँ पर पेस्ट कर देंगे।
तो यहाँ पर आप देखोगे कि अभी कोई भी फ़ोल्डर यहाँ पर बना नहीं हुआ है और हमने यहाँ पे कमांड लिख दिया है कि इस फ़ोल्डर में हमें पेस्ट करना है। तो ये कमांड चलने से पहले, बिल्ड इवेंट चलने से पहले प्री बिल्ड इवेंट के सेक्शन के थ्रू हम इस फ़ोल्डर को बना लेंगे और उसके बाद हमारा जो इवेंट है, बिल्ड इवेंट है, पोस्ट बिल्ड इवेंट चलेगा, इस सेक्शन के थ्रू हम कॉपी करके इस फ़ोल्डर में डाल देंगे, ठीक है? तो यहाँ पर अभी चेक कर पा रहे हैं कि हमारे पास अभी कोई भी फ़ोल्डर नहीं है और हमारे पास यहाँ पर देखते हैं कि हमारे पास आउटपुट फाइल में क्या है। तो हमारे पास अभी इतने फाइल आउटपुट फ़ोल्डर में है, ठीक है? और हमारे पास डेस्कटॉप पे अभी कोई भी फ़ोल्डर नहीं है। अब हम इसको बिल्ड करते हैं। तो ये क्या किया, ये अभी पहले फ़ोल्डर चेक कर लेते हैं। यहाँ पर आप देखोगे कि फ़ोल्डर ऑलरेडी बन चुका है प्री बिल्ड इवेंट कमांड के थ्रू, जो हमने प्री बिल्ड इवेंट सेक्शन में लिखा है मेक डायरेक्टरी, और इस सेक्शन पे जाके ये फ़ोल्डर बना दे। और पोस्ट बिल्ड इवेंट में हमने एक्सकॉपी यूटिलिटी कमांड का यूज करके हमने आउटपुट फ़ोल्डर में जितने भी फाइल थे हम उसको इस लोकेशन पे हमने पेस्ट कर लिया, ठीक है? तो यहाँ पर हमारे पास उस फ़ोल्डर में जितने भी फाइल थे सारे फाइल यहाँ पर ऑटोमेटिक पेस्ट हो चुका है। तो ये था हमारे पास ये कॉपी करने का ये कमांड कि हम प्री बिल्ड इवेंट से पहले या पोस्ट बिल्ड इवेंट से पहले अगर आप कॉपी करना चाहते हैं, ये आप कमांड चाहो तो आप डायरेक्ट यहाँ भी लिख सकते हो कि फर्स्ट टाइम में क्या करेगा ये कि पहले कमांड के थ्रू ये फोल्डर बनाएगा और दूसरे कमांड के थ्रू कॉपी कर देगा। अगर आप चाहते हो कि जो हमारा नया बिल्ड बन रहा है उससे पहले जो पुराना बिल्ड है उसको इस फोल्डर में पहले ये एक डायरेक्टरी बना के एक फोल्डर बना दे और सारी फाइल को कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर दे, तो ही हमारा दूसरा बिल्ड आउटपुट डायरेक्टरी में तैयार हो, ठीक है? ओवरऑल इसका मकसद ये है कि हम पिछले बिल्ड जो हमने बिल्ड ऑलरेडी बना रखा है उसको प्रिजर्व करना चाहते हैं, ताकि इस बिल्ड में कोई भी एरर आए तो हमारे पास पहला बिल्ड रहेगा, ठीक है? तो अभी हम इस कमांड को भी चेक कर लेते हैं, यहाँ से हम करते हैं डिलीट। तो आपको अपने नीड के हिसाब से आप चाहो तो आपको लगता है कि हमें प्री बिल्ड इवेंट में वो कमांड लिखना है तो आप यहाँ लिख सकते हो। अगर आपको लगता है कि वो जो हम करने वाले हैं, जो एक्शन परफॉर्म करने वाले हैं, अगर हम पोस्ट बिल्ड इवेंट हमारा बिल्ड प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद चलना चाहिए तो आप यहाँ लिख सकते हो। ये दोनों सेक्शन हमारे पास अवेलेबल है। प्री बिल्ड इवेंट से पहले जो भी एक्शन परफॉर्म करना चाहते हैं वो सारे कमांड हम यहाँ लिखेंगे और पोस्ट बिल्ड इवेंट में जो भी एक्शन परफॉर्म करना चाहते हैं वो यहाँ लिखेंगे, ठीक है? तो अब इस केस में क्या है कि दोनों कमांड हमने प्री बिल्ड इवेंट में लिख दिया है। इनका मतलब ये है कि इस बिल्ड होने से पहले हमारे पास आउटपुट डायरेक्टरी में जो भी फुल फाइल है जो हमने बना रखा है उसको हम सेव कर लेते हैं किसी डेस्टिनेशन फोल्डर में। तो अभी यहाँ पर हमारे पास कोई भी फोल्डर नहीं है। तो अब हम चेक करते हैं कि हमारे पास आउटपुट क्या आता है। पहले मैं क्लीन कर लेता हूँ, ठीक है? आउटपुट फोल्डर चेक कर लेते हैं, हमारे पास यहाँ पे कोई फाइल है, ठीक है? हमारे पास डेस्कटॉप चेक कर लेते हैं, डेस्कटॉप पे अभी कोई भी फाइल नहीं बना है। और अब हम करते हैं इसको बिल्ड। तो हमारे पास फाइल कॉपीड का मैसेज आ चुका है। 69 फाइल हमारा कॉपी हो चुका है डेस्टिनेशन फोल्डर में, मतलब इस फोल्डर में। इस कमांड के थ्रू फाइल बना है हमारे पास और इसी डेस्टिनेशन पे आउटपुट फोल्डर में जो भी फाइल था वो कॉपी हो चुका है। तो यहाँ पे थोड़े से फाइल आए हैं, ये बिल्ड होने से पहले वो शायद डिलीट हो गया वो। तो अभी हम चेक करते हैं, यहाँ पे सारे फाइल आने चाहिए। इसको मैं करता हूँ डिलीट, मैं करता हूँ क्लीन। पहले इस कमांड को कट कर लेते हैं, क्लीन।
मैं एक जनरेट कर लेता हूँ जो भी हमारे पास फाइल है। ठीक है, ये इतने फाइल हमारे पास है और हम चाहते हैं अब तो जब हम बिल्ड करें तो ये हमारा प्रोजेक्ट आउटपुट फाइल में जितने भी फाइल हैं वो हमारा कॉपी होके आ जाए। ठीक है, अब हम करते हैं बिल्ड। ठीक है, 401 फाइल हमारा कॉपी हो चुका है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर हमारे पास जितने भी फाइल थे सारे कॉपी हो चुके हैं, है ना। तो ये रहा आज की वीडियो में। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक पे डिस्कस करेंगे वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक आवर वीडियो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।